तारे कैसा नाता रे। रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो शारदा माई। हर सुमिरो गुरु अविनाशी को सुमिरो कृष्ण कन्हई। हर सुमिरो गुरु अविनाशी को सुमिरो कृष्ण कन्हई। यज्ञ जो नाम सुमिरी जो सत्कर्म करी वही अब दगड़ बजान न। बोले हे माँ भगवान को भजन कर। अरे ये धरा भी सदा अमर न रहती, ये चंदा सूरज यूं पर भी ग्रहण लग जाऊं तो समय आन पर। ये सब समय की लीला चल। सदा अमर या धरती रहती, मेघ पड़े टूट जाए। सदा अमर या धरती रहती, मेघ पड़े टूट जाए। ओ अमर निरैदा चंद सूरजा ग्रहण लगे छित जाए। अमर निरैदा चंद्र सूरजा ग्रहण लगे छिप जाए। रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो शारदा माई। हर सुमिरो गुरु अविनाशी को सुमिरो कृष्ण कन्हई। सुमिरो कृष्ण सब गाए हुए हैं। हरि बोल। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हस्ती घोड़ा कुटुम अविलारे, चला चले का मेला। हस्ती घोड़ा कुटुम अविलारे, चला चले का मेला। रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो शारदा माई। हर सुमिरो गुरु अविनाशी को सुमिरो कृष्ण कन्हई। सुमिरो कृष्ण कन्हई। हर बार दुकान सब ये की छुट जाते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। माता रोए जन्म जन्म को, बहिन रोवे 6 मासा। माता रोए जन्म जन्म को, बहन रोवे 6 मासा। ओ प्रिया रोवे 1.5 घड़ी को, आन करे जगवासा। प्रिया
जिया रोवे डेढ़ घड़ी को ध्यान करे घर वासा। जब तक वे रहे बंधुओं वे जीवन माता रोवे जन्म बहिन रोवे छह मास। जो संसार धीरे 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 धुन शुरू कर देते हैं। कोई कह दिन तक और कह दिन तक धीरे 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 सब बंधु साथ छोड़ते हैं। हे जी ये संसार में एक ही सब कुछ बटे सके, लेकिन कर्मों को जो लेख जो कच वे द आज तक कहीं नहीं मान सकते। कागज पतरी सब कुछ बाँचे, कागज पतरी सब कुछ बाँचे, कर्म न बाँचे कोई, कर्म न बाँचे कोई। राज करो चुच राज कुंवर रे, करणी जोगन पाए। रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो सार कमाई। हर सुमिरो गुरु अविनाशी को सुमिरो कृष्ण कन्हाई। सुमिरो कृष्ण कन्हाई, सुमिरो कृष्ण कन्हाई, सुमिरो कृष्ण कन्हाई। बस बंधुओं यूं ही मानव जीवन और जखम यू शरीर जखम शरीर फूके जान चार गजी चरे गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगाई, फूक दियो जस होरी रे। हाथ जले जस लकड़ी रे भाई, बाल जड़े जले झस घा सारे। सोने जैसी काया जल गई, कोई नाया पासारे, कोई नाया पासारे। सोने जैसा जो महल था वो महल बनो घास की तरह धू धू कर करके जल गया, धू धू कर ये तो मनुष्य जीवन जब मौत आनी है। एक संत बड़ा सुंदर गाना, जिंदगी को एक दिन इन आलो, वारंट लेके यम त्वे बुला लो। वे वक्त जल्दी वख जान हो लो, सामान दगड़ा मिल जान हो। भयबंद कुटुंब कबीला अपना पराया, भयबंद कुटुंब कबीला अपना पराया। सब एक छोटी जाला, वे परदेश जैगी सभी भूल जाला। वे परदेश जैगी सभी भूल जा। बंधुओं जो गया सो चला गया, वे परदेश जैगी धीरे 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 जो संसार भूले। केवल वकम बेटगंज धर्म जो संस्कर्म गई
कलिकाल संसार संसार बड़ो विचित्र विचित्र च बंधुओं संसार तो समझो बहुत कठिन च अभी तक जो अपड़ो छो है ना। और जन्नी शमशान में चिता पर आग लगे घोर आन बैठ के न वाल द बेटा एक काम कर अब रास्ता में कांड धेर दी वहां कि लई कि का नवा अब यू प्रेत बनी घमर तक रह जाओ तक हे जी आज बिटिन तुम्हारा और हमारा जो संबंध छो वो संबंध अब खत्म हो समाप्त हो। ये कैसा संसार है कम संसार बोले हे मां यू ही मनुष्य तू जीवन और ये शरीर पर तू ईदगा आसक्ति पड़ना चाहिए ईदगा प्रेम करनी चाहिए का आसक्ति करनी चाहिए। बोले हे मैया अब तो भगवान नाम को जपना को समेच और आज बड़ो दिव्य ज्ञान बंधुओं अपड़ बेटम बिटकन मान ग्रहणकार और अब एकादशी व्रतम गीता गंगा मू तुलसी दलम हरि चरणाम नामानी मरणे मुक्तिदानी च। गरुड़ पुराण बोल दो कि अंत समय में एकादशी व्रतम गीता एकादशी को व्रत लेनो दो गीता को पाठ करनो दो गंगा वो तुलसी दलम सदैव गंगा जल का पान करनो दो तुलसी दल का पान करनो दो हरि चरणाम नामानी और भगवान का चरण में रोण वालो मरणे मुक्ति दानी चौ। मरण तो बंदो सब को लेकिन भगवान का चरणों में रहने वालों यूं की जो मुक्ति च वो मुक्ति सुगम मुक्ति हो जाती दुर्गम मुक्ति नहीं होती है ना। संसार में आप देखो कई लोग इन की मांगी कल भी मौत नहीं आनी चाहिए। अगर संसार में सबसे कठिन कोई काम च तो वो काम च बंधु मौत मुर्म बहुत कठिन है बहुत पीड़ा देने वाला है बहुत पीड़ा देने लेकिन हे प्रभु सुगम पूर्वक हमार मौत हो हमार मृत्यु हो बस यही काम ना हो प्रभु हम तक कष्ट ना हो ना। कई आप देखो कई साल बिस्तर में पुड़िया पुड़िया मांगी कन भी मौत नहीं जानी मौत आने ही नहीं शरीर सैड गया शरीर दुर्गंध आनी च भीतर बिटकन शरीर सैड गया दुर्गंध आनी गंध आनी च लेकिन फिर भी प्राण नहीं कहीं न जाने ककम प्राण और एक भलो मानव की सुगम देखो जय की मृत्यु क्या करना चाहिए चलदा फिरदा और चलदा फिरदा ही बंदो कब प्राण निकल गए नहीं वे कौन बोले जान सुगम मृत्यु है जय को जन्म हुई चाहे संसार में जय जन्म होगी बंधु एक ना एक दिन तो वे जाने यु जीवन को परम सत्य च और यु सत्य का भी मिट नहीं सकते भेद सिर्फ इंच कि कोई ऐथर चल जाऊं बिचारो कोई पैथर चल जाऊं लेकिन बंधु जान सब चाहिए ना। ये संसार में कोई अजर और अमर नहीं रहा और जो अजर अमर होगी नहीं वो लोग अपने कर्मों का द्वारा सत्कर्मों का द्वारा शुभ फल का द्वारा सद्भाव का द्वारा बोले हेमा यही तो संसार की लीला इलाई एकादशी व्रतम गीता एकादशी जो पाठ करूं कंचन गीता पाठ करो गीता पाठ सुनो गंगा जल सदैव प्रयोग करो तुलसी सदैव पूजा करो तुलसी पर घारम लगाओ और भगवान को भजन सुबेर शाम ज्यादा नहीं हुए साक तो सुबेर शाम भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अब हम ये संसार में चाह नाना प्रकार का कई प्रकार की विडम्बना संसार में चलना कई बार लोग बोलते भैया हम तो आज इनकयाल आज ये पूजा हो गया अब 6 महीने तक साल भर तक कुछ कर नहीं चाहिए। अब बंधु सोचो जय घर में साल भर पहले दीव जगन बंद हो गए हो और फिर वो एक बार 1.5 साल तक जो भगवान का नाम भूल गए हो लो तो वो कन करी भगवान का भजन कर न जाने को हम तो यूं रीति से कह देंगे ना कुछ चीज इंसान के जय हम आज भी जबरदस्ती ढूंढना चाहिए। भगवान का भजन तो जब तक एक प्रकार का जप होता है जिसको कहा जाता है भांति जप और 2106 बार जब तक हम सांस लेते हैं एक दिन में उदगवार बोले भगवान का नाम लेने चाहिए। वेद पुराण में वर्णन की जदगवार एक मनुष्य एक दिन में 21,600 बार लगभग सांस लेने तो बोले उदगवार भगवान का नाम लेने चाहिए। हम न जाने कुछ कह जान हमते कि 6 महीने तक भगवान का नाम नहीं लिया 3 महीने तक कि तीर्थ नहीं जाया ककी वक नहीं जाया अरे बंधुओं ये संसार तो नश्वर है न जाने 6 महीने तक रांधा भी छा की नहीं रांधा और जो खब बीच में प्राण निकल जाला तब
और भागवत की कथा मैं सच भाव से कह रहा हूं, आप जय करदा वाला बंदो में तो पता नहीं, लेकिन भागवत की कथा तो बंधनों तक उन्वेल कथा छ, या बंधनों में बंधनवेल कथा नहीं चाहिए, ये तो बंधनों को खोला करती है। गोकर्णन जब कथा सुनाया तो धुंधकारी की कथा के सुनमुन कि 7 गांठ का बंधन में जो धुंधकारी बंधु छो कथा सुनने के बाद मुक्त हो गया, तो फिर हम बंधन में किले बनना छो। ये कथा तो जीवन के बंधन को खोलने का काम किया करती है। अब न जाने कुछ ही कह गया कि भागवत हो गया भैया 1.5 साल तक, साल भर तक, 6 महीने तक का नहीं जाया, पूजा पाठ नहीं करे, तीर्थ नहीं जाया। अरे बंधुओं 7 दिन तक ये से बड़ो तीर्थ और क्या हो सकत कि भगवान स्वयं मुनचन तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा यत्रार्चितो द्वार कथा तो साक्षात तीर्थ में तो तुम लोग बैठे आचा, साक्षात तीर्थ में बैठी भगवान की कथा सुनना चाह, और जो परमात्मा साक्षात हमारे बीच में विराजमान च, तो फिर वे जय परमात्मा कथा सुन फिर 6 महीने वे परमात्मा से विमुख के लिए होना चाहो भाई। तो यू जो जीवन को अज्ञान और यही अज्ञानता दूर करना का वास्ता बंधुओं हम तो समय समय पर संतों से ज्ञान लेना चाहिए, गुरुजनों से ज्ञान लेना चाहिए, वेद पुराण की कथा सुन चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में विकार है जाए, चाहे गुण हो अवगुण हो, उस शरीर में आनंद और चल जन हम पानी पींद ना तो पानी पी दे 4-6 घंटा बाद जो पानी च वो बंधुओं शरीर बिटकर निकल जाओ, फिर जो हम भोजन ग्रहण करदा वो मल का द्वारा फिर शरीर बिटकर निकल जाना, इन्हीं हम जो गुण अवगुण धारण करदा वो फिर एकन कुछ दिन बाद समय शरीर बिटकर निकल जाना। इले बार बार हम तही भगवान की कथा, सत्संग, संतों को ध्यान, गुरुजनों को ध्यान, माता पिता से ज्ञान समय समय पर लेना चाहिए, वैसे ही जीवन को अज्ञान दूर होंगे। और नहीं तो कई परंपरा होता आज भी हम ढूंढना चाह, अब न जाने वे टाइम पर क्या स्थिति देखन छे। एक छोटी सी दृष्टांत में तो याद आनो, एक मोग ड्यार के छाए कि जन आप गुरुजी छन कुलपुरोहित जी, अब कुलपुरोहित जी तब बुलाए कि गुरुजी में यार नौ जन्मदिन छ, जन्म बार से जरा वो 1 वर्ष फल लगे, गुरुजी है न गुरुजी पूजा करना शुरू कर दे। अब गुरुजी जन पंचामृत बनाए वही मोग ड्यार एक गिरोह भी क्या जो बिरो गड़बड़ तो समझ जाना ना, बींग तो जान दी ना क्या भी यही छो बिरो जरा टपका ही बोला करो ना, मिथा भी लग के तुम कथा सुनना चाहो कि प्रसाद खुशबू आन बैठ गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो क्या भी यही छो बिरो, अब बिरो का 4-5 बच्चा, अब गुरुजी क्या कार की जन्नी एक तक किनार कार तवे रहें पंचामृत में गिच डाल देना बिरोजमान दूध कन के छुपान तो बड़ी मुश्किल से। अब गुरुजी परेशान हो गए क्या कार हो, तो तबे वही मौ के एक चंगर टंगी छो। अब गुरुजी चंगरे निकाल दो, जन्नी एक पंचामृत पीना का टप पकड़वे तो चंगेर मोड़ डाल हैं कारवे तभी हैं कारवे तभी। अब 4-5 जद का बच्चा छावे एक सब चंगर मोड़ धैर दे, मत दिन एक धूम धैर दे, ताकि जब तक मैं पूजा कर लू थी परेशान नहीं कर रहा। अब पूजा हो गया, सुंदर पूजा हुआ, आशीर्वाद दिया, खाना पीना वह पहले जी पिता हुई चल गए। अब है 1 साल फिर वो एक जूच की जन्म बार है गया। अब यजमान जी फोन कर दे गुरुजी जन्म बार आन तुम ए जाया, गुरुजिन बाल बाहर हो मैं तो देव कुंडे भागवत में तो टाइम है क्या कर लिया, चलो मीन कर लो नैत भेज दो बोल जा बेटा तू जा और जन्मदिन पूजी कह जे। अब नाती क्या है घारम पूजा हूँ बैठ गया सुंदर। अब पूजा हुआ है सुंदर पूजनकार, सुंदर बेचारा हरिद्वार बिटकन, बनारस बिटकन, पैड लिखी कन जो है ना दिल्ली विश्वविद्यालय बिटकन पैडी कन जो अच्छो वेद पाठी छो, कर्म कांडी छो, सुंदर पूजन उजनकार, सुंदर वेद मंत्र है ना। अब सब कुछ पूजा वूजा भाई और अब विदा हूं बैठ गए। तब घर भीतर बिटकन ददिया लौट लेकर बोलिए बामणा 3 कन पूजा का। अब घर को नहीं बोलता हम ठेठ भाषा में तिल पूजक नहीं कहे जान रहती ददी क्या बात है, कुछ बोल दे, कुछ मंत्र गलत बोल दे मीन ना 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 जब बाबा मंत्र 3 बहुत अच्छी बात पर पूजा नहीं कहे जाए। अरे कार के नीचे बोल बाबा सारा पूजा खत्म हो गया, बोल हाँ तो बल यहाँ 3 गिरा तो दबाए नीचे चंग रहे। अब दिन समझ के जानियो नियम चाहिए कि पहले गिरा दबन चंग रहे मोड़ तब गणेश पूजन शुरू हो। अब गुरुजिन ले दबाए चाहे परेशान करना रहे। अब तो बिरा साल भर न जाने कग बाज के
अब ददिन समझ की यो नियम ही यो रीति छे तो बस ये कुछ नियम होता हम आज भी ढूंढना चाह जय एक मतलब कुछ नहीं छे है ना हमें तो बोल छो कि जो यन बोल कि यनकारा तनकारो एक बार पूछो कि ये कारण क्या है व्हाट इज द रीजन रीजन क्या चाहिए रीजन बताओ कारण बताओ जब तक कारण नहीं पूछ लिया जब तक रीजन नहीं पूछ लिया जब तक लॉजिक नहीं पूछ लिया तब तक बंधुओं तक ढूंढना रहे मैं तो बोल छो कई भी चीज में परामर्श लो पूछो बातचीत करो बैठो लेकिन तब कि जब सात्विक भाव में हो अशुद्धि लाल काल पैण पी एक ऐजेला ब्याज जी कमरा में तो बैर में हाथ जोड़े अच्छा दूर ही रहा मेरा सीण दिया बोल नंद के लाला के बंदों में सच बताना चाहो जब पहला जो जजमान लोग होंगे छे आप बहुत ज्ञानी होंगे छे और जब गलती हो जान छे तो जजमान जी पूछा बेटा अरे त्यार दाजी यन कर दा छे रे तब अच्छा तो कार तो फिर अब वो कंप्लीट से कोण मिल जाओ ना क्योंकि मंत्र और पूजा विधान तो किताब में लिखी होती लेकिन प्रैक्टिकल तो तभी सीखे कि जब जजमान अगड़े आ जाओ और कई बार हो जाओ मिस्टेक हो जाओ भूल जाओ सब कुछ क्या बोल कम बिटकन ना अब जब नहीं मैं देखो जब कोई लर्निंग ट्रेड में रोन सीखनो रोन तो कहते हैं गलती होनी चाहिए बिना गलती तो ये कोई भी काम हो ही नहीं सकता पहला का जो मंगलेरा होंदा छे पंडित जी का केम भूल गए कोई क्रिया तो मंगलेरा जो कि बीच में टुकदा नहीं छे मांगल में बोल दिंदा छे और आपस में वार्तालाप बहुत ज्ञानी विद्वान लोग होंदा छे पहले तो वापस में वार्तालाप होंचा संवाद होंचा रात चर्चा चलते छे ना लेकिन अब जब बिटकन जजमान उन भी चर्चा कन बंद कर दे और हमारे भी वो चर्चा छूट गए सत्संग छूट गया संतों के द्वार हम लोग बैठ नहीं छो बुजुर्गों के द्वार हम लोग बैठ नहीं छो तो बंधुओं किताबी ज्ञान तो छेंच लेकिन प्रैक्टिकल के जीवन में बहुत कमी छे इले पूछा करो जिज्ञासु भाव हो जिज्ञासा सीखना जिज्ञासु पूछो कि आखिर कारण से किले करे जाओ क्या नियम क्या विधान और जब तक यम नियम विधान विधि नहीं जान लिया तब तक करियो कार्य सब बेकार सत्यनारायण कथा अपन सुनो ना तो नारद जी के बाल बोले हे प्रभु जब बाल के संसार का लोग दुखी छन तो प्रभु कोई इन नियम हो कोई इन छोटे से उपाय हो कि जैसे ही दुख दूर हो जाओ तो भगवान बाल के हे नारद जी हाँ एक व्रत सत्यनारायण की कथा सत्यनारायण को व्रत परायण क्या कंचेणु क्या चुवे तो नारद जी क्या बोल एक ही बार में किम फलम किम विधानम च कृतम केन च तद्व्रतम एक ही बार में पूछ कि फल क्या च विधान क्या च वे तकरी क्या क्या मिल दो और कैन का और तब भगवान बाल की वे फलानन कार फलन वैश्य छोर सदानंद नाम को ब्राह्मण छोर फलन राजा छोर है ना तो अगर नारद जी पूछ देना तो भगवान बताने छोर तो जब तक संवाद नहीं हो लो जब तक वार्तालाप नहीं हो लो तब तक संसार को ज्ञान प्राप्त नहीं हो लो तो इन वे विरोधन रूढ़िवादिता आज भी ढेकर नहीं चल भागवत सुनने का बाद बंधुओं भागवत से बड़ो ये संसार में और कोई यज्ञ कर्म नहीं चाहिए और भागवत सुनने के बाद भी अगर संसार का बंधन में हम बंधना चाहो और संसार का बंधन में बंध गया तो हमसे बड़ो मूर्ख और कोई नहीं चाहिए बोले भागवत भगवान की जय हो या भागवत की कथा बड़ा भाग्यानो तमिल दी या भागवत की कथा बड़ा भाग्यानो तमिल दी जन्मों जन्मों का बंधनों ते या दूर कर दी जन्मों जन्मों का बंधन दूर कर दे या भागवत की कथा बड़ा भाग्यानो तमिल दी या भागवत की कथा बड़ा भाग्यानो यह कथा तो जन्म जन्मांतरक बंधनों तय खुलना काम कर दिया बंद नीचे तो भागवत सुनने के बाद अगर मन में फिर भी कोई संशय रह गया तो फिर बंधु जीवन हमारे बेकार बोले भागवत भगवान की जय भवे शीलवता तो यह भागवत की जो कथा च बंधुओं
या बड़ा भाग्य लोगों का मिलद भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला विद्वेषमकरोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां शतिम्। मनु और शत्रुपा की जो तीसरी बेटी छे वही नो छो, तीसरी बेटी नो छो परसु। देवताओं उन पर ब्रह्मा जिनवाल बेटा हे मनु ई बेटी ब्यो दक्ष का दगड़ कर दे। दक्ष उबेर हरिद्वारक राजा छे और दक्ष दगड़ में बड़े धूमधाम से प्रसूति ब्याह कर। प्रसूति ब्याह हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन दक्ष का घर में संतान नहीं हुआ। आपन शिव पुराण में भी कथा सुनी होली। दक्ष हिमालय की कंदराओं में तप करना गया और तप करदा 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 अखंड तप कर और मां भगवती प्रकट हो गई सुंदर। अब दक्ष कुंबाल हे दक्ष मांग, दक्षिण बाल मैया मां भगवती को जब स्वरूप त्याग बोले मैया मी अनचाणो छो कि तुम यार घर में बेटी बनी कह जाए, नौनी बनी कह जाए, लड़की बनी कह जाए। मैयन वाल हे दक्ष जब तू इनका प्रेम इनका वात्सल्य दिखाणु छे जरूर मैं त्यार घर में बेटी बनी कौल, लेकिन एक बात याद रख जे दिन तुम यार अपमान कर देली वे दिन त्यार विनाश हो जात। दक्षिण वाल बोलियो ठीक मैं कभी अपमान नहीं करूंगा। समय आई और दक्ष का एक बंधुओं 15-16 बेटियों जन्म है और सबसे जो छोटी बेटी छे वो साक्षात मां भगवती जगदम्बा का अवतार सती का रूप में प्रकट हुआ है। अब 13 बेटियों ब्याह धर्मक दगड़कार, 14वीं जो स्वाहा नाम छे बेटी हुई ब्योकार देवताओं दगड़, स्वदा नामक जो बेटी छे हुई ब्याहकार पितरों दगड़ में। और जो छोटी बेटी छे सती, अब सती ब्युआन ले गई बड़ी जवान हो गया, जवान हो गया वो ब्योल ढूंढ बैठ। तो देवताओं से पूछ बताओ कोई सुंदर सी वर। तो ब्रह्मा जिनवाल हे दक्ष एक काम कर कि जो भगवान शंकर छन भूत भावन, अरे उनसे सुंदर ये संसार में और कोई वर न हो सको। तुम एक काम करो कि ई बेटी ब्याहो भगवान शंकर कर दगड़ कर दिया। दक्षिण बाल पितामह जन तुम आज्ञा कल्ला और आज बंधुओं सती मैया सती ब्याह कह दगड़ हो गई। भगवान शंकर भगवान दगड़ हो गया और भगवान शंकर अपर पत्नी दगड़ में कैलाश में आएगी। द्विपति पत्नी बड़ा प्रेम से रो। अब एक दिन दक्षता जब प्रजापति की उपाधि मिली, प्रमोशन हो गया दक्ष, तो दक्ष से प्रजापति बन गए। और जब उपाधि मिली तो दक्षता अभिमान हो गया। जब हमारा आपक जीवन में भी आदि व्याधि उपाधि, आदि मने जो पूर्वज कमयु जो एक अगर अभिमान हो गया तो जीवन नष्ट हो जाए। व्याधि मने रोग, शरीर पर कोई रोग लग गया और समय से वो एक उपचार नहीं कर तो शरीर समाप्त हो जाए। और उपाधि मने पद, जब पद मान प्रतिष्ठा मिल दी और वे मान प्रतिष्ठा का अगर सदुपयोग नहीं कर और अभिमान आ गया तो वे व्यक्ति जीवन भी जल्दी समाप्त हो जाए। दक्षता जब उपाधि मिल तो दक्ष बहुत अभिमानी हो गया। बड़ी सुंदर सभा छे, सब देवता बैठे जनवक। अब दक्ष जनिया सब खड़ुए कन दक्षक स्वागत कर, लेकिन भगवान शंकर ने उठे ने और दक्षन भगवान को बड़ो अपमान कर भगवान की बेटी कन बंधुओं अपन कैलाश चल गए। नंदी जी ने श्राप दे दे हे दक्ष जते पर बकरा को लग जाए। अब कैलाश चल गए, बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब दक्षिण कुछ समय बाद क्या कर कि एक यज्ञ का प्रारंभ कर दे। बृहस्पति शब्द यज्ञ होने बैठ गया। यज्ञ से पहले सुंदर यज्ञ कुंड की लिपाई पुताई सुंदर घसाई है और बढ़िया करी यज्ञ मंडप बन गया। हरिद्वार की नगरी सुंदर ब्योल जन सजे और सबसे निमंत्रण दिए गया। दक्षिण सबसे निमंत्रण दे दिया। जदगा यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि सबसे देव ऋषि गण सबसे निमंत्रण दिया। लेकिन अपनी छोटी बेटी और भगवान शंकर दे अपने जमे निमंत्रण नहीं दिया। अब आकाश बिटकन जन्नी कैलाश बिटकन जा जान बैठ गए, उड़न बैठ गए, विमान उड़न बैठ गए। तो सतीन वाली आज सब हरिद्वार की तरफ जाना था। कुछ विशेष उन्मूल एक तरवा कि कब जाना छो तुम मैया, अरे तुम्हारे पिता की यज्ञ होनो छ और हमको चिट्ठी आई हुई यज्ञ में आने की।
कल अच्छा तुम न्या जाना ही बस तुम चलो मैं आनो छो। अब सती मन ही मन में सोचनी थी कि म्यार पिताजी में तो किले नहीं बोले हो। भगवान शंकर पन बाल बोल स्वामी म्यार पिताजी यज्ञ एक बड़ो सुंदर यज्ञ हो जो तुम्हार ससुर जी छन ना वो बड़ा सुंदर यज्ञ करना छन और यन कल्ला कि हम दुई पति पत्नी वही यज्ञ में जोला प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यार्पितो यज्ञमहोत्सवखिला वयं च तत्र विश्रामवाम ते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतम्। यज्ञ करना छन तुम्हार ससुर जी म्यार पिताजी और वही यज्ञ में हम भी जोला भगवान स्क्रीन बुलाटी। अभी हमको निमंत्रण नहीं है और जब तक निमंत्रण नहीं है तब तक बिना बुलायूं कई घोरम नहीं जान कई घोरम बिना बुलायूं नहीं जान। तो सतीन बाल स्वामी म्यार विष्णु कि गुरुजी का पर गुरुजी घर मां वे बुगो घारा संत मां भगवान की कथा मां कई रोगी तो देखना अस्पताल में बिना बुलायूं भी चल जाना चाहिए। वह कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होगी। तो भगवान अनबाल देवी तब जान चाहिए कि जब वो प्रेम कर दो वहां तुमसे ना। अब एक बेचारा घारम तुम चल गया वो बेचारा तुम दगड़ न छू करनो न बात करनो तो ये ना घारम जे क्या करो। अर्थात वो एक भीतर भी आपक प्रति प्रेम होना चाहिए स्नेह होना चाहिए प्रेम होना चाहिए वंदन होना चाहिए। तो भगवान अनबाल देवी बिना बुलाई नहीं जान चाहिए। जब सती पैत्र पुड़ गए तुम इन बता कि तुम आखिर किले नहीं जान चाहना चाहते। भगवान अनबाल देवी अरे तो पता चिकी मैं तुम भी ससुराल कम जान और ससुराल बंधुओं अकारण और ज्यादा दिन जान भी नहीं चाहिए कभी ना। शास्त्र क्या बोलन कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन जमे तो ज्यादा ससुराल नहीं जान चाहिए। कोई जरूरी काम होगी तो 2 दिन ब्याह बन तो 3 दिन और कोई अप्रिय घटना होगी तो 6 दिन से ज्यादा ससुराल में रहना चाहिए। तब 6 दिन बाद सास बोले दा बाबा अब यन कैर संगला को 3 दिन गैस गाड़ी वेल सिलेंडर बोरी ले जाओ बहुत दिन घसयाल बतायाल खवयाल। और दूसरी बात नजदीक में ससुराल भी नहीं होना चाहिए। नजदीक का रिश्ता भी ठीक नहीं होना ज्यादा। जमे जदगा दूर हो ससुराल जदगा दूर हो उदगा सुंदर उदगा बल ससुराल जदगा दूर हो और ससुराल चलो नजदीक वे भी गए तो घर जमे नहीं रहो बिल्कुल। हाँ शास्त्र को नियम दूर जमाई दूध बराबर पास जमाई आधा घर जमाई गदा बराबर जब मर्जी तब लाजा। बोले भागवत भगवान ने मने है ना ये भागवत को वचन और भागवत की कथा जो सत्य होंदु वे तई बताना। भागवत की कथा में चापलूसता नहीं होंदी बिल्कुल जो सत्य जो सच पास जमाई दूर जमाई दूध बराबर पास जमाई आधा और घर जमाई गदा बराबर जब मर्जी तब लादा। इलई ससुराल में जान जद गावा अपड़ धारम राव। भगवान बाल देवी ससुराल ज्यादा जान ठीक नहीं जान बिल्कुल। अब भगवान तो बात का हुनर है लेकिन जब सती निमानी तो आखिर तुम किले नहीं तुम ही पहल जमे चाह कि जो ससुराल जाना पुण्य तर आजकल छुट्टी भी आनंद तो ससुराल रंजन को आप बिहार नहीं है। हाँ अब संसार आजकल अब छोड़ो अब क्या बोले भागवत भगवान तुम कन छो भगवान बाल देवी सच बात याच कि त्यार पिताजी भरी सभा में म्यार अपमान कौर में इले ले जाऊं। अब जे पता चलू सती क्या आई सारा वृतांत सुनाए और देवी जब तक निमंत्रण नहीं आलो मैं ससुराल नहीं जाने मैं जानो भगवान शंकर बड़ा हट्टी छे और जगबंधुओं सम्मान की बात हो
जब आत्मसम्मान की बात हो वो कभी अपन सम्मान तय गिराण नहीं चाहिए। अपन जो सम्मान च अपन जो वर्चस्व च अपन वर्चस्व बनाना कोशिश करो, अपन सम्मान नहीं गिराण, अपन सम्मान कभी नहीं गिराण चाहिए। हम लोग जरा 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 बातों में कई खुटों में पोड़ देंगे, ए भाई है तंबाकू ऐसी सम्मोहिनी सब कुछ मांगत जाए और लाख टके का आदमी हाथ पसारे मांगे है, हाथ पसारे मांगे। कद कभी बड़ो आदमी हो जब तंबाकू लत लग जाना तो बोलते बेटे जरा जिरस दी नहीं जलाता है कि कबीर बेटकन मन कन तो लाख रुपए का आदमी और एक तंबाकू चुटकी मानी हाथ पसार दिन जय का एक समय पर जानल नहीं पहचानल, अरे जरा एक बीड़ी चित दे दे जरा है कि नहीं। अपना आत्म सम्मान मत गिराओ। एक दिन नहीं पियला हुई बीड़ी तो वो जुकुड़ बचू राल फुकेड़ से, लेकिन अपना आत्म सम्मान मत गिराओ, अपना सम्मान मत गिराओ। तो भगवानन बालदेवी में जानवा कई प्रयत्न का सतीन बाल में तो बहुत याद आने अपने पिताजी अपने माँ में तो बहुत याद आने भगवानन बालदेवी उन तो तिता भी नहीं जाऊँ चेन मेर तो आज्ञा याच कि तिता भी नहीं जान चेणो, लेकिन जब सती नहीं मान तो भगवान शंकर आंख बंद कर दी, बोले हे देवी मितियन अगर तू वक्त चल जेली तो यदास सत्यो मरणाय कल्पते हुए सको दो कि मरण जन दुख भी मिल जाओ, लेकिन सती तो याद आना चाहिए घर की। और सती निमान और शेर पर सवार भाई और सती बंधु हरिद्वार पहुंच गया। अब जन्नी हरिद्वार पहुंच पति का आज्ञा तिरस्कार कर, जब घर का बड़ा जय चीज को मना कर दिला तो मान देना चाहिए। गुरु जी जय चीज को ना बोलन शिष्य तो मान देना चाहिए। और जब हम अपनी जिद पर आंदो तो ककी ना ककी प्राण संकट में है। जब हम मर्यादाओं को उल्लंघन कर दो तो मर्यादाओं तक कभी तोड़ने चाहिए। मर्यादित जो जीवन है उससे अच्छा जीवन और कुछ हो नहीं सकता। एक बार ही है, अब बहुत टाइम हो गया ब्यो कर धारम होनी खानी नहीं चाहिए। अब लोग ककी गेंद चौं दिखाना, ककी जन्म पत्र दिखाए, ककी कुछ कर करी पूजा पाठ करी। अब गुरुजिन बाल बेटा यन कह कि जब तक तेर मनोकामना पूर्ण नहीं भेल ना तब तक भैरक कुछ नहीं खाए ककी ना। अब ठीक वारी विचार एक दिन दुई दिन अब जो रोज चौमिन पिज्जा पर गिजू बोलू सच रह जा। अब मन मत हुई चन्ना हुई घूमना चल, एक महीना बड़ी मुश्किल से कटेगा, 2 महीना मुश्किल से कटेगा। अब एक दिन सास विचार धारण बिटकन का कि चल गया पिंसा नहीं छे संगला कुछ बैंक हम पहुंच गए। वारी वाल वार तो नहीं बता मैं कब जाऊँ था ना जय दिन पेंशन लेना जनानी बूढ़ा लोग बहुत तेज होते हैं ना, जय दिन पेंशन नाम कहता नहीं बदन अफीम जान उठा बताया नीचे बार और सास जी पहुंचे न पेंशन निकाल बैंक कमेटी न और होटल में जाके और दांत नहीं पर कुछ नहीं चौमिन कीड़ा मकोड़ा चबान बैठ गए। तबेर बारी बाल आज अच्छो मौका ही हो सास में नहीं गारम कोई नीचे और खट पकड़ गाड़ी और संगला कोट और संगला कोटी पहुंच और भीतरम सास चौमिन चबानी और भैरम बार समोसा खाना और समोसा गपा गपा तबेर बारी नजर वार पर नजर सासू की बोल ये बारी तू यक अरे ते को बोलियो छो फलान दाजी हैं फलान गुरुजी बोलियो छो ते को कि भैरक कोई चीज नहीं खाए भैरक खाए ही ना। बस सासू जी गुरु नहीं मान्या जो ये समोसा च ना ये भैरक छिलका उतारी नार किनार कर में दी भीतर अल्ली अल्लू का हैं छिलका उतारी नार किनार तो यनेन में जब मर्यादा हम तोड़ दूला बंधुओं उद्धार करने के हो है ना। तो यन्नी सतीन आज अपना पति भगवान शंकरन बाल देवी वकजेली तो क्या पता त्यार प्राणांत भी हो सकते मेरे आज्ञा मान और वही यज्ञ मानी जा, लेकिन सतीन आज अपने पति की आज्ञा को तिरस्कार कर और पहुंच गया तक हरिद्वार। और जनी हरिद्वार यज्ञ में पहुंच तो बंधुओं दक्षिण दूर बिड़कन जब सतीता आन दे आख तो सती की तरफ अगर पीट कर सती रून बैठ गए। पिता भवन जब गई भवानी
दक्ष त्रास का होना सन्मानी, सादर भलाई मिले माता, सादर भलाई मिले एक माता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिलाई बहुत मुस्काता, सादर भलई मिलई एक माता, भगनी मिलई बहुत मुस्काता। बैण जंध्या की सती है गई एकन वाली सती, तू अमर छठ बोली छे। अरे तीन ठिकार की मिल दिन अमुनियन सुन कि पिताजी ने तेकुन चिट्ठी नहीं ब्याज, पर तीन ठिकार बिना बुलाए आएगे तुम बंधु। हमर जो बाणी छे ना, बाणी हमर हमेशा मिठी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। बाणी को बाणी नहीं होनी चाहिए। डंडा से कट्या, अस्त्र शस्त्र से घाव कट्यूं, घाव ठीक हो जाम, लेकिन बाणी का द्वारा जो घाव होना ना हृदय में, वो घाव जब तक शमशान में मनुष्य जैग नहीं जान दो तब तक वो घाव दूर नहीं होना। बाणी घाव इधर कठोर होना। ठीक करती इनकी बिना बुलाए आएगी तू, बहुत अच्छा करता है कि बोल अच्छा चल ठीक से तू एगे, लेकिन त्यार जो पति चू कक्ष भाई हैं गुली हंसे दसे तो कुनी हैं दीदी, अरे हुए था वो लाण ले कुन समाज में तो ध्यान देता है, वो तो जो कि जटिल ये का अच्छा लोगों बीच हम वो क्या काम पूरी ओल का की भंगुल पे कर का रंगोड़ लगाई ओल वे कब करना। और जब पति का अपमान सुनो सती रून बैठी जनी बुए मिल सादर भलाई मिलई कमाता महात्मा ही मन मान हृदय से लगा दुया रून बैठ गई। धीरे 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 जन यज्ञ मंडप में त्याग सब देवताओं भाग रखे छो, लेकिन भगवान शंकर को जो भाग छो जो खाली छो। सतीन बाल हे पिताजी तुम म्यार अपमान कर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी छो, लेकिन तुम आज भरी सभा में म्यार समणी और म्यार पति को अपमान कर दे, इले ये शरीर तुम्हारे द्वारा प्रकट हो ना, आज मैं ये पंच भौतिक शरीर दई की त्याग दूं। और सौ बंधु सतीन आज पान अपान उदान समान और जठराग्नि से हृदय अग्नि प्रकटकार और वही अग्नि का द्वारा बंधुओं प्राण रंध्र भेदी की और सतीन अपन पंच भौतिक शरीर त्याग दे। और जो प्राण त्यागे अब बोल भैया मातम प्राण छोड़ देनो, मारो मारो काटो काटो, और घोर युद्ध होने बैठ गया हरिद्वार में। लेकिन दक्ष का जो सैनिक है वो ज्यादा है और यो मैया दूत होता है, मार मारी भगे दे। नारद जी भगवान का पास गए, बोले प्रभु अरे तुम एक तप नहीं था, एक तपस्या करना था, वह मैया सतीन अपर प्राण त्याग दे। भगवान बोले हे नारद जी मैं जान दू मैं पता है, लेकिन क्या करूंगा। और भगवान तो बंधु जन्य क्रोध आए और भगवान अपर बाव पकड़े न और जो धरती में पटके और पटकी करनी एक वीर पुरुष प्रकट हो गई। और जब प्रकट हुआ तो नाम पर वीरभद्र भद्रकाली, और वह कुणबाल जा बोले हे वीरभद्र भद्रकाली लेकर अपर दूत होता लेकर जाओ। और दक्ष जो अभिमान पूर्वक यज्ञ करनो वह दक्ष का यज्ञ विध्वंस करी खावा। और सबका सब बंधु आज हरिद्वार में गए और मारो मारो काटो काटो घोर युद्ध होने बैठ गया। और वह युद्ध में बंधुओं सब देवताओं का मार मारी की आज वीरभद्रन भगाई और अंततः दक्षता पकड़ी और दक्ष मुंड काटी के हवन कुंड में स्वागत। सब देवता रोन 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 भगवान में गए और भगवान शंकर की स्तुति कर बैठ गए। हे प्रभु क्षमा करें, हम तुम्हारे शरण में चाहें। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतार, हे प्रभु तुम तो साक्षात करुणा का अवतार छो, आप ये गुस्सा छोड़ दो त्याग दो। तो भगवान तो उबेरी गुस्सा है लेकिन उबेरी शांत हुई है। भगवान के नाम से आशुतोष आशुतुष्यति शीघ्रम इति आशुतोष, जो शीघ्र खुश हुए जनन और शीघ्र ही रुष्ट हुए जनन उनको क्या आशुतोष।
क्या वा देवताओं? बोले प्रभु वग जय वीरभद्रन यज्ञ विध्वंस कर दे और यज्ञ पूर्ण जाओ कारो पूर्णाहुति कारो। बोल पूर्णाहुति कै मकरान जो यजमान छो वे तो तुम मरवे दे। भगवान वाला अगर अभिमान पूर्वक यज्ञ कल्या और यज्ञ में अपवित्रता कल्या तो फिर वो यज्ञ सफल नहीं होंगे। तो बोले नंदी कुंबाल, हे नंदी तुम उन एक श्राप स्थापित कर छो, श्राप दे छो। क्या बाल छावे दिने? बोले प्रभु मीन बाल छा कि हे दक्ष ते पर बकरक मुख लग जाए। तो सब बकरक मुख दक्ष पर लगे गया और सब देवताओं पूर्णाहुतिकार और सब भगवान शंकर की आरती गान बैठ गए, जय जयकार करने लगे। लेकिन दक्ष किचन कुछ बोल नहीं साग बकरक किचन तो म्या 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 कन बैठ गया ना, बकुर कन कर दो तो बम 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 बैठ गए बिटकन। भगवान शंकर बड़ो प्रसन्न हुए और भगवान आशीर्वाद दिया कि हे संसार का वासियों आज बिटकन जो मेरी पूजा माँ और मेरी पूजा का बाद बम बम भोले जय भोले वाला लो वो एक सब मनोरथ पूर्ण हो जाला। वे दिन बिटकन जो कांवड़ी लोग कांवड़ यात्रा न कनबुदन जय भोले बम भोले जय भोले बम भोले। तो भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न ऊपर हुए और बंधुओं भगवान शंकरन सब तक आशीर्वाद दिया। इन्हें सतीन जब अपर प्राण छुड़ी तो भगवान से निवेदनकार, हे प्रभु यदि अगर मैं 8 दोबारा की जन्म हो तो सती का भगवान शंकर ही पति का रूप में मित्र प्राप्त हो। और सती मुर्द समय भगवान से निवेदनकार, सती मरत हरे सनवरो मांगा, सती मरत हरे सनवर मांगा। ओ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कारण मगेरे ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती अगले जन्म का हिमालय घर में पार्वती के रूप में और तब बंधुओं में यहाँ पार्वती विवाह भगवान शंकर दगड़ होंदु। यह कथा शिव पुराण की आंधी, यह कथा विस्तार रूप से कक्ष शिव पुराण। और तब कार्तिकेय कुमारक जन्म होंदु, तारकासुर को वध होंदु और फिर मैया पार्वती का मल का द्वारा बंधुओं गणेश जी की उत्पत्ति होंदी। मैल से गणेश जी प्रकट होंदन और जो कथा शिव पुराण की होंदी इन्हें मनु और शत्रुपा जी जो दुई बालक बेचे एक का नाम छो प्रियव्रत और दूसरा का नाम छो उत्तान पाद। उत ऊर्ध्वधन पादा यश्च स उत्तान पादा, जय केवल क्या च मुंडु उंदुचर खुटू कुछन। वो एक नौ क्या च उत्तान पाद और यू उत्तान पाद और कोई नहीं चाहिए। उत्तान पाद तुम और हम जान। वो एक माँ गर्भ में जब ये जीव रोंदो तो वे जीवक मुंडु ताज अंदर खुटू रहे उत्तान पाद। और उत्तान पादक समय आए उत्तान पाद राजा बन और ब्याह हो गया कहे दगड़ सुनीति दगड़ सुष्टुर नीति यस्य सौ सुनीति जो सुंदर नीति वेल सुंदर गुणों वेल सुंदर विचारों वेल जो धर्म पत्नी च वही ना क्या छो सुनीति। लेकिन विधि की विडंबना देखो कि बहुत समय हो गया ब्याह करें राजा लेकिन घरम संतान नहीं हुआ। एक दिन राजा विचरण करना चाहे और राजा ने एक सुंदर कन्या दिया जय कन्या नाम के छो सुरुचि। तो अपर रुचि का अनुसार अपर मन का अनुसार आज राजन दूसरे ब्याह कर दे सुरुचि और ब्याह करी राजा घरम लिया। और अब समय बदल सुरुचिन एक बालक का जन्म दिया वो एक नाम को उत्तम और इन्हें सुनीतिन भी एक बालक का जन्म दिया वो एक नाम रखे गया ध्रुव। ध्रुव एक दिन अपने पिताजी कुखलोन बैठनो चाहिए और सुरुचिन हाथ पकड़ और खींच दे भैया बेटा अब छे तो अपर बाबा कुखल में बैठनो
अगर अपर पापा गोदी में बैठने चाम छे तो पहल पिता म्यार गर्भ बिटकन जन्म लेने पड़ो रूंद 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 आज अपर माँ में और सुनीति में बाल माँ अरे क्या म्यार पिताजी नहीं छन बोले बेटा त्यार पिताजी भी छन तो बोले मैं जब पिताजी गोदी में बैठने जाए तो आज श्रुति बड़ी मान आज छोटी मान आज उसकी म्यार हाथ पकड़ी भुइयां निकाल दे बोल बेटा कोई बात नहीं छे माँ से तेरे डांट दिया फटकार दिया कोई बात नहीं छन तो इन बता कि म्यार पिताजी तो छे छन बोला हाँ तो मिकिले नहीं बैठ सकता पर पिताजी को कुलोन जब म्यार भाई उत्तम बैठ सकदो तो मिकिले नहीं बैठ सकते तो मान बाल बेटा जब तू बैठ नहीं चाहूँ छे तो जगत पिता की गोद में बैठ तो बक्का करेंदनु अब बार बार पूछ रहा माँ बता का करेंदनु अरे बेटा कोई बात नहीं समय न बता का करेंदनु पल्लू पकड़ दे का करेंदनु अब बेल भी गुस्सा में बोल दे जंग तो बल में आज ही जाऊँ छो अब मान बाल कक जालू बल जा और ध्रुव जी ने बंदो हाथ में लाट पकड़ो और ध्रुव जी जंगल जान बैठ गए तन्नी रास्ता में नारद जी मिल गए बोले हे ध्रुव कक जानो छे प्रणाम कर नारद जी को न बोले मैं जंगल जानो छो अरे किले जानो छे कि जगत पिता तक प्राप्त करना नारद जी बाल बेटा अरे ऋषि मुनियों कुछ हडगा सुगिन तप कर करी के आज तक भगवान दर्शन निवेन अरे तेर खेलना कूदना उमर च पढ़ना लिखना उमर च तू कक छे बेटिन जानो तो बोले ये नारद जी अगर तुम तक कुछ पता चल तो बतावा नितर म्यार रास्ता छोड़ दिया नारद जी समझ गए बड़ो पक्को चेला और नारद जी आज 12 अक्षर को मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिव्य महामंत्र आज ध्रुव तद्याए और ध्रुव महामंत्र लेकर आज मधुवन में जय के और एक डाव नूर बैठ और वह जयकर भगवान को जब कन बैठ गया तब कन बैठ गया भगवते वासुदेवाय व्रत कन बैठ गया तेरा त्रांते कपिता बदराशना आत्मवृत्यानुसारेण मासम निर्चयन तिरात्रांते कपिता बदराशना 3 दिन व्रत लिंदन और 1 दिन बेरग फल खंदन बेरग दान खंदन कपित कंदन और फिर जन्य हैंक महीना आए तो 6 दिन व्रत और 1 दिन फल और जो बंदो 5 महीना आए यून अब केवल वायु पान में रहकन और भगवान भजन करना चन वायु संसार में वायु बंद हो गया जीव सब छटपटान बैठ गए और दौड़ दौड़ एक देवता आज भगवान हम गए नैवं वेदामो भगवन प्राण रोदम चराचरस्य खिल सत्वधाम हे प्रभु हमार रक्षकारो क्यों आए बोले आज संसार में वायु भगवान बंद हो गया भगवान जब ध्यान लगाए त्याग ध्रुवन सरव वायु पान कर दे और दौड़ दौड़ी का ध्रुवक समणिम गेन और भगवान कम खड़वे गेन सुंदर हाथ में गदा शंकर चदा पद्म वनमाला विभूषिता सुंदर माला लेकर है ना गदा पद्म लेकर और भगवान ध्रुवक अग्नि पर खड़वे आसन ध्रुवक आंख बंद करे अब अचानक जब ध्रुव आंख खुले न तो त्याग के जय परमात्मा में ध्यान करना चाहो मैं यार समणिम खड़वे लेकिन ध्रुव कुछ बोल ही नहीं सका क्या बोल तो भगवान समझ गए भगवान तो बड़ी दया है और भगवान अपना शंख निकाल और ध्रुव जी आज कपोल में स्पर्श कर दे स्पर्श बालम कृपया कपोल और जन्य स्पर्शकार मानो ध्रुव जी बिल्कुल वेद वेदांत को ज्ञान प्राप्त हो गया है मैया सरस्वती प्रकट हो गया और ध्रुव जी 12 अक्षर दिए तो 12 श्लोकों में आज भगवान की स्तुति ध्रुव जी महाराज कन बैठ गए यौनता प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सतिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम यो अंत बोले प्रभु अभी तक म्यार जो शरीर है वो जड़ बड़ है लेकिन जब जब उन्हें संकट स्पर्श कर तो मानो साक्षात म्यार जो जड़ स्वरूप है शरीर ये मन नई चेतनता है गया जन अमृत मुरु जीवित कर देंगे मानो इन म्यारे शरीर तक जीवित कर देंगे और भगवान की स्तुतिकार प्रभु आप चरणों में बारंबार नमन भगवान बाल बेटा वरदान मांग बोले प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता तो भगवान बाल जब 36,000 वर्ष तक तो राजा बनी
घर आए और यूं भाई ने एक दिन क्या कार कि यक्षों डगड़ झगड़ा कर दे ऊं बेचारू में तब मार दे तो ध्रुव जी ने हजारों तक मार दे सो मनु महाराजन तो आके तो बेटा अरे त्यार भाई ने एक अन मार दिन छक्की मार दिन गलत बात है बेटा तो भगवान का भक्त है। और ध्रुव जी अंततः मृत्यु देवी मुंड में खुट धैर्य की और साक्षात ध्रुव तारा रूप में ध्रुव लोक में विराजमान हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। अब यही वंश में अग्नि जय राजा अंगवेनी अंगग बेटा बेन है और बेनन चारों ओर घोषणा कर दे न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कोजित न कोई यज्ञ कारल न पूजा कारल न पाठ कारल सब मेर जय जयकार कारल संतुता अच्छ नहीं लग और संतुन जल अभिमंत्रित करिकन फेंक और बंधुओं बैनक जीवन समाप्त हो गया। अब एक शरीर को मंथन करो और शरीर मंथन करने का बाद बंधुओं पृथु भगवान और अर्ची देवी को प्राकट्य हो गया। और यूं पृथु भगवान ने ही धर्म जब अपन रथ चलाए तो यह धरा 7 भागों में विभक्त हो गए और पृथुक नाम से ई धरणी नाम ई पृथ्वी ई नाम जो की पृथ्वी पर और ये बड़ा प्रतापी बड़ा दिव्य राजा वेनी और पृथु और अर्ची देवी की पावन कथा दी पृथ्वी तय गौरवमय दोहनकार और बड़ी सुंदर यूं प्रजव है यूं वंश में अग्निजय के प्राचीन बरी नाम का राजा है। अब राजन के कार की बड़ो दिव्य छा लेकिन पशु बलि कर दिन छो। एक दिन नारद जी समझा बेटा अरे यू गलत काम करनु छे गुरुजी वेद में लिखी नारद जी वाली वही नहीं समझ तो तब यूं तब बड़ा दिव्य उपदेश दिया। तो कभी कभी उनके हम वेदों की भाषा तक समझ नहीं सकते। कई बार शब्द कुछ और हों लेकिन वो एक अर्थ ही कुछ और जान अर्थ बदल जान बोल बेटा ये चीज ठीक नहीं चल। भागवत में ही कई जगह वर्णन हुए अजह गाओ महिषा निर्विसंतो वनाद वनम ईशीत काटवी निर्विविशो करदंतो तावतर्षिता कि भगवानन क्या कारबल कि वृंदावन में भगवानन क्या कौर क्या चरेन भगवानन गौड़ी चरेन कि बकरा भी चरेन। अच्छा लेकिन भागवत में क्या यूं कि अजा गाओ महिषश्च महिष क्या कौन बोले महिष क्या कौन बोल भैंसा कौन है ना तो ककी सुन जो तुम उनकी भगवानन भैंस चरे ये भगवानन बकरा चरे। अजा मने क्या हूं संस्कृत में अजा बोले जाओ बकरा कौन तो भगवानन बकरा चरे भैंस चरे लेकिन तुम उन्हें रमुन किले नहीं सुना आज तक गौड़ी किले चरे। लेकिन बंधुओं ये यू अर्थ नहीं एक यू मतलब नहीं तो अजा का मतलब कि जो बिना बिया गौड़ी कुन बोले जान अजा शब्दानाम अनेका अर्थ संत शब्दों तो अनेक अर्थ हुए और संस्कृत की भाषा में तो अनेक पर्यायवाची शब्द चल एक शब्द कई पर्यायवाची शब्द चल। तो अजा माने जगौड़ बिया अब इन तो छनी की बिया गौड़ तो चरांद होला तुम ना भाई जगौड़ दूध नहीं देनी दाना पानी तो मीदा भी खिलाना पड़ता ना जरा फर्क भी नूंदो कि जब लोग बढ़ जा तो बिया गौड़ तो लोग खूब पींड काट पीटी घसान को आज जो बेचार बैल रहे कम पींग दिया खाने तो कह ले और इधर हम गया है ना बस ईद का भेद पर 4 पानी तो ईद भी देनी पड़ दो। तो अजय मैंने बिना बिया गौड़ और महिषी मैंने जो एक बार बिए गया लेकिन दोबारा ने बिया का बिना बोलिए जान महिषी और गावा मने जो अन्य प्रकार गौड़ बछरा चाहे तो देखो अर्थ ककनी को गया अब साधारण अर्थ मत ही समझ लेना कि महिषी मैंने भैंस भगवान तो भैंस भी चरे थे। अब जो कोई साधारण आदमी पौड़ल एक अर्थ तो वे दिन गुन अरे ये तो जद का व्यास है हमारे गांव में सब गुन झूठ बाल अरे वो तो भैंसा चराना छावा बकरा चरे नो वृंदावन में जी कि नहीं तो बोले हे राजन इले तुम एक अर्थ नहीं समझ सका बेटा यू भगवत धर्म को मार्ग नीचे तो यूं कर्म तो छोड़ दो। और तब यूं तो बड़ी सुंदर कथा सुनन और राजन आज प्रायश्चित करे और बंधु अंततः भगवान को नाम जपे की और साक्षात भगवान का वैकुंठ में चली गई। बोले भागवत भगवान की ये तो छो राजा उत्तानपाद को चरित्र और वंश को वर्णन और जो अभी दूसरा भाई छन प्रियव्रत उम्र में ही बड़ा है लेकिन यूं कथा सुनना अब टाइम नहीं ई कथा तो हम भूल सुनना तो प्रियव्रत का ही वंश में
ऋषभदेव को जन्म होंदु, भरत को जन्म होंदु और अन्य राजाओं को बंधुओं जो पावन कथचन हुई तब भोला कथा में सुनला। और भोला की कथा में अंत समय में भगवान बाल कृष्ण को प्राकट्य उत्सव बोलो, कृष्ण जन्म का रूप में ना। तो आप हम सब लोग बड़ो प्रेम से कृष्ण जन्म की कथा और बड़ो आनंद आप हम सब लोग मनोला। सब लोग खूब सजदजी गया बह रहे हो, पीले पीले कपड़ा अपड़ प्योग दिन जो तुम्हारा लहंगा सिलाई हो वे तो पैरी गए है ना, नहीं तर साड़ बिलोज पैरी गए है ना। सुंदरे किम्न सुंदरम, जय इदगा सुंदर परमात्मा हम कथा सुनना छो तो वे कोई सुंदर स्वरूप बना पड़ता ना। देवो भूतवा देवम यजेत, अगर देवताओं कथा सुनना तो देवताओं जन आचरण बना है ना, देवताओं जन विचरण बना है ना। तो अर्थात यह कृष्ण जन्म की ड्रेस पीला वस्त्र किलई कि पीलू वस्त्र भगवान कन्हैया था बहुत प्रिय लगे है ना। तो जो जैता जो चीज प्रिय लगे अगर तुम वो चीज वे दे दे तो वे खुशी और 4 गुना हो जाए है ना, बहुत पसंद हो जाओ। तो इले ही भाव सब पीलू पीलू कपड़ा पहरी गए है ना, सुंदर। अजय में पीलू कपड़ा नहीं वाला तू पील का खेल ले गए। बोले बाल कृष्ण लाल छैची के लिए। तो भगवान की पावन कथा था हम भोला को सुनला। आवा एक क्षण भगवान को नाम जुला और वो एक बात आरती वेली, फिर आप सब लोग प्रसाद इत्यादि ग्रहण करा। बड़ो सुंदर भाव च बड़ो पुराण भजन च आप सब लोग गुण गावा। बोल नंद के लाला के बोल जगदम्बे मैया के जब भगवान शंकर वियोग हुए सती दगड़ तो सती मैलू ग्रहण वेद ज्ञा पर्वत में जग पुछैया खरोड़ डांड में ना। तो भगवान बोले कि हे सती तू मैलो में रहने वेल छे और मैं आर्ध भड़कन के रह ले। तो बड़ो सुंदर भाव च आप सब लोग भी गुनगुनाओ है। म्यारा दगड़ा गौर तिल कैलाशो मरोण, म्यारा दगड़ा गौर तिल कैलाशो मरोण, कैलाशु को ठंडो पानी कनके के पेड़, कैलाशु को ठंडो पानी कनके के पेड़। ये धोती सूत की मुंड मारे बाना, धोती सूत की मुंड मारे बाना। ये गौरा भूली जा महलो मरेणा, गौरा भूली जा महलो मरेणा, ये गौरा भूली जा महलो मरेणा, गौरा भूली जा महलो मरेणा। धोती सूत की मुंड मारे बाना, धोती सूत की मुंड मारे बाना। गौरा भूली जा महलो मरेणा, गौरा भूली जा महलो मरेणा। भजन आणो छे तुम्हार समझ में, हाँ? आणो छे समझ में, कह कह समझ में आणो। तो फिर हाथों खड़े करे का फिर ये नेतावरी बजाओ है ना। बोले भागवत भगवान की जय भगवान हो। बोले कि हे देवी सूतक धोती पहन वे आ ये खरोड़ा डांड में 3 कपड़ा भी कको एक पहने ना, ठंडू पान छिए ये डांड में तो राजा की बेटी छे है ना। और म्यार दगड़ जोगी दगड़ प्यार ब्याह धोती सूत के मुंड मारे बाना, धोती सूत के मुंड मारे बाना। ये गौरा भूली जा महलो मरेणा, गौरा भूली जा महलो मरेणा। ये महलो मरेणो रे गौरा महलो मरेणा, महलो मरेणो ये गौरा महलो मरेणो। ये धोती धोती सूत के मुंड मारे बाना, गौरा भूली जा महलो मरेणा, गौरा भूली जा महलो मरेणा।
धोते सो सके गोरा बोली जा हे महलू मरणू रे गोरा महलू मरणा महलू मरणा रे गोरा महलू मरणा हे धोते देखे ऐसे नहीं बंधु सब लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करें बोले शंकर भगवान के जय हो हे धोते सो सके शंकर भगवान की और सुंड महादेव की देवा मैया की पितृ देवताओं की ओम नमः पार्वती हर 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 महादेव। शब्दों की दगड़ी बंधुओं आज की कथा यकीन विश्राम आओ आप सब लोग आर्थिक दर्शन करा बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले पूज्य वेद व्यास महाराज के श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए यजमान परिवार आज्ञा करके आरती में भाग लेंगे।